नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी पिछली क्लास में हमने भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के कवियों के बारे में बात की थी, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम राम भक्ति काव्य धारा के कवियों की बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राम भक्ति काव्यधारा के भावगत विशेषताओं की, अर्थात इसकी विषय वस्तु क्या रहेगी इस काल की रचनाओं की। तो राम के सगुण रूप की भक्ति इन सब में देखने को आपको मिलेगी और साथ में नारी के प्रति जो परंपरागत दृष्टिकोण है वही दिखाई देता है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी आपको देखने को मिलेगा। दास्य भाव की भक्ति है और आर्थिक समस्याओं की भी पहचान की गई है। इन सब के अलावा जो मुख्य आपको देखने को मिलेगा वह है लोक मंगल की साधना, समन्वयात्मक जीवन दृष्टि, जिसमें आपको सगुण, निर्गुण, शैव वैष्णव, भक्ति ज्ञान ये सारी चीज़ें आपको इनके दोहों में दिखाई देगी या रचनाओं में दिखाई देगी। साथ ही इन्हें गहन राजनीतिक बोध भी था। इन्होंने राम राज्य की संकल्पना भी करके अपने काव्य लिखे हैं और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का भी मूल्यांकन किया है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके राम भक्ति काव्य धारा के जो कवि हुए हैं, जो काव्य है उसकी भाषा शैली कैसी थी। इनकी भाषा है अवधी एवं ब्रज भाषा और इनके जो रचनाएं हैं इसमें अर्थ अलंकार के जगह शब्द अलंकार का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक है ना, श्लेष अलंकार। छंद में आपके चौपाई, दोहा, पद, कुंडलियाँ, छप्पय जिसमें कि रोला और उल्लाला ये इसका मिश्रण होता है। इसके अलावा कवित्त, सवैया इन छंदों का भी उपयोग हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं राम भक्ति काव्य धारा के कवियों की। और हमारा पढ़ने का पैटर्न जो है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी तरह ही रहेगा, अर्थात हम कवि के मुख्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आप जो है कॉलम बनाकर रख लीजिए इस तरह से और उसमें आप फिल करते जाइए, है ना। तो सबसे पहले कवि हैं रामानंद। आचार्य शुक्ल इन्हें भक्ति काल के राम भक्ति काव्य का पहला कवि मानते हैं। इनके गुरु का नाम था राघवानंद और ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लेकर के आए हैं। और कबीरदास जी ने इनके बारे में लिखा है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। ये पंक्ति आप याद रख सकते हैं कि किसने कहा है। इसके बाद हमारी जो अगली पंक्ति जो रामानंद ने हनुमान जी की आरती लिखी है वह है, ये बहुत ही प्रसिद्ध आरती है। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। यह पंक्ति या यह आरती जो है रामानंद द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा इनकी एक और प्रमुख काव्य पंक्ति है, कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। इनके जो समकालीन रहे हैं वे हैं सिकंदर लोदी। देखिए, सिकंदर लोदी के समय हमने पिछली कक्षा में और एक दो कवियों को समकालीन देखा था, तो इस तरह से ये तीनों कवि भी आपस में समकालीन ही हुए। तो इस तरह सिकंदर लोदी के समकालीन रहे हैं आपके रैदास, कबीर और रामानंद। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन भी किया है, इसी को हम वैरागी संप्रदाय भी कहते हैं। तो यदि आपसे वैरागी संप्रदाय देकर के पूछा जाए कि इसके प्रवर्तक कौन है तो रामानंद हैं। कबीर और रैदास इनके शिष्य रहे हैं। इनकी रचनाएं हैं वैष्णव ताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य। इसमें आपको वैष्णव मताब्ज भास्कर और रामार्चन पद्धति ये दोनों ही रचनाएं संस्कृत की हैं और इसे प्रामाणिक माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है, तो आप इसे याद रखेंगे कि आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास।
इनका जन्म हुआ है 1589 संवत में, यानी कि 1532 ईस्वी में। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि संवत से सन में बदलने के लिए आप -57 करते हैं। संवत में जब आप 57 माइनस कर देते हैं तब जा कर के सन निकल कर के आ जाता है। तो तुलसीदास जी की मृत्यु हुई मानी जाती है संवत 1680 यानी 1623 ईस्वी। तुलसी की मृत्यु के संबंध में एक दोहा है, वो प्रसिद्ध है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। इसके अलावा इनकी माता का नाम था हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी थी इनकी रत्नावली। इनके दीक्षा गुरु थे नरहरियानंद और शिक्षा गुरु रहे हैं शेष सनातन। आप ध्यान रखेंगे कि इनके गुरु में रामानंद का नाम नहीं है, नहीं तो कई बच्चे जो है रामानंद को आंसर समझकर उसे मार्क करके आ जाते हैं। तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु जो थे उनका नाम है नरहरियानंद। किंतु शुक्ल जी जो है नरहरिदास व नरहरियानंद को तुलसी का गुरु नहीं मानते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है कि आचार्य शुक्ल इन्हें गुरु नहीं मानते हैं। और इसके अलावा आचार्य शुक्ल जो है तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में भी नहीं मानते हैं। शुक्ल जी इन्हें स्मार्त वैष्णव कहते हैं। स्मार्त से यहाँ तात्पर्य आस्तिक और पंचदेवोपासक से है। और तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। इसके बावजूद आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। अब यदि अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनके कुल 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जिसमें से 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। इनकी सबसे पहली रचना मानी जाती है वैराग्य संदीपनी को, लेकिन कुछ लोग जो है रामलला नहचू को भी इनकी पहली रचना मानते हैं। इनकी अंतिम रचना मानी जाती है कवितावली। हालांकि कुछ लोग हनुमान बाहु को इनकी अंतिम रचना मानते हैं। तो कवितावली हनुमान बाहु को एक साथ ही माना जाता है। कुछ लोग जो है अलग अलग भी मानते हैं। तो यदि आपके ऑप्शन में कवितावली रहेगा तो कवितावली को मार्क करिएगा अंतिम रचना के रूप में, और यदि हनुमान बाहुक रहेगा तो उसे अंतिम रचना के रूप में मार्क करिएगा। तो प्रथम और अंतिम रचना के बाद इन्होंने कुछ मंगल ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे रामलला नहचू मंगल ग्रंथ है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। इनकी जो 5 लघु कृतियाँ हैं उन्हें पंचरत्न कहा जाता है। इसमें वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवय रामायण शामिल है। इसके अलावा रामचरितमानस और विनय पत्रिका का हम बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इनकी रचनाओं को हम एक एक करके देख लेते हैं। पहली रचना है वैराग्य संदीपनी। इसकी भाषा है ब्रज। इसमें दोहा, सोरठा और चौपाइयाँ प्रयुक्त हुई हैं। ये एक मुक्तक काव्य है और इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस ग्रंथ में 4 भाग हैं। मंगलाचरण, जिससे किसी भी ग्रंथ की शुरुआत होती है। दूसरा संत स्वभाव का वर्णन, तीसरा संत महिमा का वर्णन और चौथा शांति वर्णन। फिर है रामाज्ञा प्रश्नावली। यह अवधी भाषा में है। तुलसी की अधिकांश रचनाएं आपको अवधी भाषा में देखने को मिलेगी। तो आप ब्रज वाली जो रचनाएं हैं उसे बस याद रखिएगा और बाकी को अवधी याद कर लीजिएगा। तो रामाज्ञा प्रश्नावली अवधी भाषा में है। इसमें दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। ये भी मुक्तक काव्य है। इसे रामशलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं। यह रामायण जो है वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है और इसमें 7 सर्गों में राम कथा कही गई है। हर एक सर्ग में 7 कोष्टक हैं और हर कोष्टक में 7 दोहे हैं। इसके बाद है रामलला नहचू, जो कि ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें सोहर छंद प्रयुक्त हुआ है और यह एक प्रबंध काव्य है। फिर है आपका जानकी मंगल। ये अवधी भाषा में है। इसमें भी सोहर छंद प्रयुक्त हुआ है और यह भी एक प्रबंध काव्य, खंड काव्य भी बोल सकते हैं आप इसे, जिसमें कि राम सीता विवाह का वर्णन हमें मिलता है। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, जानकी मंगल। मंगल को अगर हम परिणय यानी विवाह से जोड़ लें तो सीता का विवाह। फिर है रामचरितमानस।
ये भी अवधी भाषा में है। इसमें दोहा और चौपाई ये दोनों छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसे हम कड़वक पद्धति भी कहते हैं, जिसमें आपको पृथ्वीराज रासो रचना भी देखने को मिल जाएगी। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें 7 कांड हैं और राम कथा का वर्णन है। ये सातों कांड के नाम आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं क्रमानुसार, जो कि आपको याद रखने हैं। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। तुलसीदास ने सन 1631 यानी 1574 ईस्वी में रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया। उनके बारे में एक पंक्ति प्रसिद्ध है, संवत 1631 करूँ कथा हरिपद धर सीसा। तो रामचरितमानस जो है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूर्ण हुआ था। इसका प्रधान रस माना जाता है शांत रस को, और अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। स्वयं तुलसीदास जी ने मानस के यानी रामचरितमानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था काव्य माना है। मानस में आपको 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन देखने मिलता है। पहला है राजघाट, जिसमें शिव पार्वती संवाद है। दूसरा है पनघट, पनघट में काक भुसुंडी गरुड़ संवाद है। पनघट को कहा गया है उपासना घाट और राजघाट को कहा गया है ज्ञान घाट। फिर है तीसरा पंचायती घाट, इसे कर्म घाट कहा गया है, जिसमें याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद है। और चौथा है गौ घाट, जो कि प्रपत्ति घाट या दैन्य घाट भी कहलाता है। इसे तुलसी सकल मानस संवाद कहा गया है। इसके अलावा रामचरितमानस में हमें सीता त्याग और शंबुक वध ये वाले प्रसंग नहीं मिलते हैं। और तुलसीदास ने सर्वप्रथम रसखान को मानस सुनाई थी। मानस के विषय में रहीम ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवनहि प्रकट कुरान। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी अगली रचना पार्वती मंगल की। यह भी अवधी भाषा में है। इसमें हरिगीतिका छंद का प्रयोग हुआ है। यह एक प्रबंध काव्य है, खंड काव्य भी मान सकते हैं। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। देखिए पार्वती मंगल, तो पार्वती जी का विवाह का वर्णन है। इनकी अगली रचना है कृष्ण गीतावली, जो कि ब्रज भाषा में है, क्योंकि इसमें कृष्ण का नाम आया है। इसमें छंद प्रयुक्त हुआ है पद, और ये एक मुक्तक गीति काव्य है। फिर है गीतावली, यह भी ब्रज भाषा में है। इसमें भी पद छंद का प्रयोग हुआ है और मुक्तक गीति काव्य है। इसके बाद है विनय पत्रिका, यह भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसी ने इसमें आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है, इस कारण से इसे राम विनयावली भी कहते हैं। इसका प्रधान रस है शांत रस। यह एक मुक्तक गीति काव्य है। इसमें पद छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें 7 ड्योढ़ियाँ हैं। पहला है गणेश, फिर सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना और हनुमान। छठी ड्योढ़ी के पश्चात 2 वन हैं, आनंद वन और चित्रवन या चित्रकूट। अंत में राम तुलसी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। यह एक प्रपत्ति काव्य है। प्रपत्ति क्या है? एक मानसिक स्थिति है, जिसमें अपने को हम दीन और निराश्रित समझते हैं, यानी दास समझने लगते हैं और अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो इसे प्रपत्ति काव्य कहा जाता है। इसके बाद इनकी रचना है दोहावली, यह भी ब्रज भाषा में है। इसमें दोहा सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। यह एक मुक्तक काव्य है। फिर है बरवै रामायण, यह अवधी भाषा में है। बरवै छंद का प्रयोग हुआ है, मुक्तक काव्य है और इसमें मंगलाचरण नहीं है, 7 सर्ग हैं। फिर अंतिम रचना है कवितावली हनुमान बाहुक, यह ब्रज भाषा में है।
इसमें कवित्त, छप्पय, सवैया छंदों का प्रयोग हुआ है। मुक्तक काव्य है और इसे कवित्त रामायण भी कहा जाता है। तो इस तरह तुलसीदास की 12 रचनाएं हमने देख ली हैं। इसके अलावा तुलसीदास के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे हरिऔध की एक पंक्ति है तुलसी के संबंध में, कविता करके तुलसी नल से, कविता पा लसी तुलसी की कला। तो यह पंक्ति देकर आपको पूछा जाता है कि तुलसी के बारे में किसने यह पंक्ति कही है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। इसी तरह भिखारी दास ने भी तुलसी के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुआ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। इसके अलावा तुलसीदास जी को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न उपाधियों से भी नवाजा है, जैसे नाभादास ने उन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह, उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो तुलसी की समन्वय चेतना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह वाक्य कहा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने अगले कवि नाभादास की। इनके गुरु का नाम था अग्रदास। इनकी रचना है भक्तमाल, जिसमें आपको 200 भक्त कवियों के रचनाएं देखने को मिलेंगे। ये जो हैं तुलसीदास जी के समकालीन थे और रसिक संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो भक्तमाल रचना है वह ब्रज भाषा में संकलित है। इसके बाद हमारे अगले कवि हैं केशव दास। इनकी रचना है रामचंद्रिका। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम था वेदांती मिश्र। इन्हें हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एवं अन्य। शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है, जबकि पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने रामचंद्रिका को यानी इनकी रचना को फुटकर कवित्वों का संग्रह और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने उसे छंदों का अजायब घर कहा है। आचार्य शुक्ल इनके बारे में लिखते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। मतलब जो केशव दास हैं, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वह बहुत ही कठिन हैं और संस्कृत निष्ठ हैं। उन्हें बस अपना ज्ञान जो है सबको दिखाना था कि उनके पास कितना ज्ञान है, और इसी कारण से शुक्ल जी इनकी आलोचना करते हुए लिखते हैं। इसके बाद हमारे अगले कवि हैं अग्रदास। अग्रदास जो कि नाभादास जी के गुरु थे। इन्होंने ही रसिक संप्रदाय की स्थापना की और सीता को सखी मान करके अपने काव्य की रचना की। इनकी रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, अष्टायाम, कुंडलियाँ, पदावली। तो इस तरह से आपके राम भक्ति काव्य शाखा के सारे प्रमुख कवि जो है समाप्त होते हैं। इसके अलावा भी यदि आप कुछ याद रखना चाहें तो लाल दास की अवध विलास रचना इन्होंने लिखी है, अगर आपके सही सुमेलन में आ जाए। हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखी है। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक लिखी है और सेनापति की कवित्त रत्नाकर एक रचना है। तो इस तरह इसे आप याद रख सकते हैं। तो आज की क्लास हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।